साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ आज का जो पेपर हुआ है 20 जनवरी सीटेट फर्स्ट शिफ्ट जो पेपर है उसकी एनालिसिस आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पर उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको जो है प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पेपर था जैसा हमने देखा तो हर शिफ्ट की तरह इस पेपर में भी आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। कुछ नए क्वेश्चंस भी आए हैं और कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सीडीपी वाले पोर्शन से अपना स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो है बाल विकास, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो प्याजे से है। तो प्याजे के 4 स्टेजेस आपसे पूछी गई हैं। तो आपको चारों स्टेजेस आई होप कि आप सबको अच्छे से याद होगा। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। इसके अलावा हर स्टेज की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसको भी ध्यान में रखिए। पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आया था, तो पोर्टफोलियो में कंफ्यूज मत होइएगा। 3 आपके टर्म हैं, एक है पोर्टफोलियो, एक है एनेक्डोटल, एक है आपका क्यूमुलेटिव, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्विक बता देती हूँ कि जब भी पोर्टफोलियो की बात करेगा तो पोर्टफोलियो दैट मीन्स सिस्टमैटिक, हमेशा वो चीज़ क्या होगी, सिस्टमैटिक होगी। डिस्क्रिप्शन बच्चे के, चाइल्ड के किस चीज़ का, जो वर्क है, जो उसका बिहेवियर है, उसका क्या रहेगा, एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन आप देते हैं। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो है तो इसको बच्चे भी बना सकते हैं और टीचर, मतलब स्टूडेंट्स द्वारा भी ये बनाया जा सकता है और टीचर्स द्वारा भी। मैंने पोर्टफोलियो, इसके साथ ही सारे जितने भी आपके मेथड्स हैं इवैल्यूएशन करने के, ये मैंने आपको कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं उसको। इसके अलावा एनेक्डोटल अगर आपसे क्वेश्चन में कह देता है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या है, तो एनेक्डोटल आपका एक स्पेसिफिक जब दे देगा, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात कर दिया तो वो एनेक्डोटल में आता है। जबकि क्यूमुलेटिव, मैंने आपको बताया है क्यूमुलेटिव में क्या होता है, जब हम सभी चीज़ों को जोड़ देंगे, बच्चे की फैमिली, उसकी हिस्ट्री, सब चीज़ हो जाएगा, तो दैट कम्स अंडर क्यूमुलेटिव असेसमेंट। ठीक है। क्वेश्चन ऑटिज्म से आया था, ऑटिज्म, ADHD, इस पर भी मैंने कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में आप इसको जान सकते हैं कि ऑटिज्म एक कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं होती, एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो प्रॉब्लम्स कई सारी होती हैं। ऐसे बच्चों की खास विशेषता ये होती है कि आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, सोशली नहीं होते हैं, आइसोलेट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वाइगोस्की की थियोरी से क्वेश्चन आया था, तो वाइगोस्की ने जितने भी टर्म्स दिए सोशियो कल्चरल थियोरी के अपने, चाहे ZPD हो, चाहे MKO हो, चाहे स्कैफोल्डिंग हो, चाहे आपकी जो स्पीच वाला है, 3 प्रकार के स्पीच, उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लें। ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स का देखने को आया था, और जो डेवलपमेंट है वो भी हमेशा ग्रॉस टू फाइन ही जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रॉस का मतलब होता है, हमेशा याद रखिए, ग्रॉस मतलब कि जो चीज़ आपकी बड़ी मसल्स, जो आपकी लार्जर मसल्स हैं जिनके काम में आता है, जैसे रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, ये सारे क्या हैं आपके ग्रॉस के। जबकि फाइन मोटर स्किल्स क्या हैं कि जो काम आप बारीकी से करते हैं, जिसमें आपके फाइन मसल्स का योगदान होता है, जैसे राइटिंग में, काजल लगाने में, बाल कंघी करने में, ये सारे आपके क्या है, फाइन मोटर स्किल्स। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और जो आपका आया था वो आया था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में जो आपके 2 डेवलपमेंट के हैं डायरेक्शन वाले, एक है आपका सेफलोकैडल और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, एक है आपका सिरोपदोमुखी और दूसरा है जो हिंदी में उसका प्रॉक्सिमोडिस्टल है समीप दूरस्थ निकस्त। ठीक है। तो जब आप बात करते हैं सेफलोकैडल का, सिफ्लोकैडुअल की जब हम बात करते हैं, जो आपका मस्तकाधोमुखी, इसमें क्या है, ये कहता है कि बच्चे का जो विकास है वो पहले उसके किसका होगा, हेड का होगा, और हेड से फिर ये कहाँ जाएगा, टो की तरफ जाएगा। ठीक है। ये पहला प्रिंसिपल कहता है सिफ्लोकैडुअल, जो आपका मस्तकाधोमुखी है। तो मस्तक का मतलब क्या होता है, सिर, तो सिर से पैर की तरफ ये जो है डेवलपमेंट वो प्रोसीड करता है। और दूसरा है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहता है कि हमेशा जो है ये हार्ट से होते हुए पेरिफेरी की तरफ, सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ ये जाता है, कि जैसे पहले इसका जो है बच्चे का वो हार्ट, फिर उसके बाद उसके हाथों की मसल्स पूरी होंगी, फिर उसके बाद इसी तरीके से डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा। तो ये 2 मेजर आपके क्या है, डेवलपमेंट हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है ये आपके 2 मेजर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आज के पेपर में, तो जो प्रिंसिपल वाला है उसको ध्यान से देख लीजिए। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या फैक्टर, इसको भी पढ़ लीजिए। चॉम्स्की से क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया है, कभी भी चॉम्स्की या सिर्फ 3 चीज़ आपको याद रखनी है।
एक तो इन्होंने कहा है भाई जो लैंग्वेज एक्विजिशन वाली बात की है, LAD, GG और UG, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर एंड जनरेटिव ग्रामर। ठीक, काम आपका हो जाएगा। कोहलबर्गर ने जो नैतिक सिद्धांत दिए हैं 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस के, कौन सी स्टेज उसमें आएगी? तो नाइस गर्ल और गुड बॉय वाला जो था वो आज के टर्म में पूछा था, बट आप सारे के सारे जितने भी इनके प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि किसके द्वारा दिया गया है? गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस में जो 8 प्रकार की बुद्धि दी गई है एज पर NCERT, तो उस 8 प्रकार की बुद्धि को पढ़कर जाइए अच्छे से। उसमें भी इंटर और इंट्रा पर खास, अगर इंटर कहता है तो 2, इंट्रा कहता है दैट मीन सेल्फ के साथ। ओके, लर्निंग डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन आए थे, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है आपकी? आपका डिसलेक्सिया हो गया, पढ़ने में अक्षमता हो गई, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशंस मैथमेटिकल रिलेटेड, ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने में, ठीक है। इसी प्रकार से और भी जितनी भी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आया था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो टर्म है, या आप यूँ कह लें फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम जिनको कहते हैं, वो कौन है? वो है जॉन डीवी। ये एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम में बच्चों को सिखाने की बात करते हैं कि बच्चे का जो हैंड और हार्ट है उस पर क्या हो, एकदम बच्चा जो है उससे अपने लर्निंग करे वो एंजॉय के साथ करे, इसके ऊपर ये फोकस रखते हैं। तो अगर आपसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन पूछे तो इसमें फादर कौन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के? जॉन डीवी। इसके साथ ही जॉन डीवी से एक और क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि लैब स्कूल्स किसने खोले या लेबोरेटरी स्कूल्स शिकागो में, तो वो भी कौन थे? जॉन डीवी थे। बाद में उस लैब स्कूल का नाम बदल के प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत आया। ठीक, अगर आपसे पूछ दे किंडरगार्टन मेथड का किसने किया, तो वो आपका फ्रोबेल हो जाएगा। इस तथ्य को भी आप याद रखें। अब नेक्स्ट है NPE, नेशनल पॉलिसी जो हमारी एजुकेशन है वो जो है 2020। आज जो इससे क्वेश्चन आया था वो इसके फाउंडेशनल स्टेज से आया था। तो आपको पता है कि इसके 4 मेन में बांटे गए हैं, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, फिर आपका आ जाएगा मिडिल स्टेज और फिर सेकेंडरी स्टेज। तो इससे फाउंडेशनल से आया था जो कि क्लास 1 और 2 के लिए होता है, और उम्र की बात करें तो 3 से 8 साल। तो इसके और जो तथ्य हैं बाकी जो 3 बचे हैं उनको भी आप ध्यान से NPE के अंतर्गत पढ़ के जाइए, जिनका पेपर अभी कल है या आने वाले शिफ्ट में है। अब हम बात करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन CDP से थे, जो CDP में भी आपको नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब आती है बात EVS की। जब हम EVS की बात करते हैं तो EVS में पहला है आपका क्या? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैंने कराया हुआ है, फोटोसिंथेसिस, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसको देखें, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट में मैं आपको बताऊं तो इवेपोरेशन क्या है? वो प्रक्रिया है जिसमें जो आपका वाटर है वो क्या होता है? वो आपका कन्वर्ट होता है वेपर में। ओके, और वाटर साइकिल के अंदर हम इसको जानते हैं इवेपोरेशन को। नॉर्मली फूड खाने से आया था कि जो सब खाते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस, ठीक है। एक होता है आपका सर्वाहारी, मांसाहारी, और जो एक घास फूस खाते हैं, ठीक है। तो हार्बीवोरस क्या है कि जो प्लांट्स को सिर्फ खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, ये सारी चीज़ें। एक होता है कार्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ मांस इन सबको खाते हैं, और एक है ओमनीवोरस जिसमें हम ह्यूमन्स आते हैं कि हम दोनों चीज़ों को खाते हैं, ठीक है, कि हम नॉनवेज भी खा सकते हैं और हम प्लांट्स इन सब चीज़ों को भी खाते हैं। तो ये खाने से तथ्य याद रखिएगा। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ था, किसी का भी डायरेक्शन दिया था, मैंने आपको डायरेक्शन की क्लास बताई है बेस्ट एकदम, कि जिसमें आप 1 मिनट के अंदर देखकर बता देंगे कौन सी डायरेक्शन किधर की है। ट्रेन से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ट्रेन वाले क्वेश्चन में आपको सबसे बेसिक क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले क्लॉक देखना है कि 12 आवर है कि 24 आवर है, उसके बाद उसको चेंज करके ऐड करना होता है, इजी है। अंतरिक्ष यात्री से क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष में किसने समय बिताया, तो सुनीता विलियम्स हो जाएगा इसका आंसर। एक आपका यात्री से आया हुआ था, तो अल बरूनी कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान से हैं, उज्बेकिस्तान, ठीक है। और इन्होंने क्या यहाँ पे देखा, इनके बारे में आप जान लीजिए। सुलभ शौचालय से एक क्वेश्चन आया था, तो अगर क्वेश्चन इन केस क्वेश्चन इसका बस यही आता सुलभ शौचालय, तो अगर इसका संस्थापक बोल देगा तो उसको भी आप देख लीजिए। सुलभ शौचालय से नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के अगर मैं कहूँ जो हेड हैं वो कौन है? मेधा पाटेकर। कौन है? मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन बेसिकली क्या है ये भी आप जान लीजिए। जो हमारी नर्मदा नदी है, ठीक, नर्मदा नदी आपको पता है किस तरफ गिरती है? तो ये आपकी अरेबियन सी की तरफ गिरती है। तो अगर आपको मैप की क्लास रिकॉल हो रही है तो वेरी गुड, वरना मैप की क्लास आप जाकर पहले देखिए। तो आपके 2 साइड है, इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री है, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं हम इसको। तो इसके जो है एक साइड बे ऑफ बंगाल है, एक साइड क्या है? अरेबियन सी है। तो नर्मदा नदी कहाँ पे फॉल होती है? तो अरेबियन सी की तरफ। ये मध्य प्रदेश में होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से। तो इसके ऊपर डैम बनाने की वो की जा रही है, सरदार सरोवर बांध जो है, जो
आपके गुजरात का बहुत बड़ा बांध भी है, तो यहाँ पे उसी को बनाने के कोशिश, मतलब वो सरकार ने प्रोजेक्ट को किया था। तो चूंकि उससे डैम से थोड़े बहुत नुकसान भी थे, तो कई सारे जो वहाँ के ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। और उसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो मेधा पाटेकर जी का है। ठीक वैसे ही जैसे आप चिपको मूवमेंट जानते होंगे, चिपको मूवमेंट में जो थे सबसे ज़्यादा हेड पे वो कौन थे, वो थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसे थे वैसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन डैम को रोकने के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारी, इनका कहना है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, सब पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। गटपड़ी हम किसको कहते हैं, पिचर प्लांट या नेपेंथीज। जो नेपेंथीज का पौधा है, जो स्मेल से, उसके पास स्पेशल स्मेल है जिससे वो अट्रैक्ट करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और कहाँ पाया जाता है, तो AIM में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। स्लॉथ से भाई काफ़ी दिन बाद स्लॉथ से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इतना लेजी 17 घंटे सोने वाले स्लॉथ का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। यूटी से क्वेश्चन पूछा था कोई कि कौन सा इसमें यूटी है, तो आप याद रख लीजिए जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का ऑप्शन था। घर कहाँ के कैसे हैं, घर के क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, घर कैसे हैं, पक्षी से रिलेटेड। ठीक, ये सारे क्वेश्चन। और टाइगर्स, एक बिल्ली से भी आया था। तो ये सारे के सारे चीज़ों को आप एक बार रिवाइज करके अच्छे से जाइए। मैथमेटिक्स की बात करें तो वैन हीले की थियरी आई थी। अगर आपने वैन हीले की थियरी वाई डियर जो ट्रिक है वो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप उसको देखिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पूछा था आपसे, 5 नेचुरल नंबर्स, ये मैथ्स का है। सम चतुर्भुज में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, ये भी मैथमेटिक्स है। फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है और सिमेट्री से आया हुआ है। ये आपके मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में जो पेडागोजी सेक्शन है वो इजी ही आ रहा है। गुड TLM क्या है, उसकी विशेषताएं पूछी थी। प्राइमरी लेवल पे कैसे मतलब होता है बच्चों के लिए। स्कैनिंग और स्कीमिंग से क्वेश्चन आया था, तो स्कैनिंग और स्कीमिंग अगर लर्नर्स आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज ये सब स्किल है किसकी, रीडिंग की। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। अदरवाइज स्कैनिंग क्या होता है, जब आप एकदम डिटेल के लिए किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, और स्कीमिंग क्या है कि जब आप ऊपर ही ऊपर बस एक जिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। इसको जैसे आप क्वेश्चन आंसर के आंसर्स पढ़ते हैं, वैसे जैसे अभी आप थियरी को समझते हैं, एक एक लाइन उसका मतलब निकाल रहे हैं। और स्कीमिंग क्या है, जब आप ऊपर ऊपर पढ़ लिए, नॉवेल पढ़ लिए, कोई स्टोरी का वो पढ़ लिए, ये चीज़ है। इंटेंसिव रीडिंग भी इसी से है। इंटेंसिव रीडिंग आपकी स्कैनिंग से रिलेटेड है कि आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ को जानने के लिए जब पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग जितने भी आपके ग्रामर ट्रांसलेशन है, बाइलिंगुअल है, सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। हिंदी में भाषा अर्जन किसे कहते हैं, आगमन विधि, भाषा और विचार। तो प्याजे और वाइगॉस्की वाले में क्या भाषा और विचार के बारे में दिया है, इसको ज़रूर देखिए। मैंने भाषा और विचार का एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ बनाया है, जिसमें मैंने प्याजे, वाइगॉस्की और चॉम्स्की तीनों लोग को कवर किया है एक ही वीडियो में। आप उसको ज़रूर देखें, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। पठन वैफल्य से क्या तात्पर्य, तो धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से क्वेश्चन ये आया हुआ था आपके ये हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो लर्नर्स, ये आपकी आज की 20 जनवरी की पूरी एनालिसिस थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।